अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्राइवेट ज़मीन पर लगाया गया हाइड्रा का बोर्ड 24 घंटों में हटाने का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट की सख्त बरहमी। किसी भी शख्स को नोटिस दिए बगैर और उसका मौक़िफ़ सुने बगैर इस तरह की कार्रवाई कानून के मनाफी, अदालत ने किया वाज़ेह। बीआरएस का कांग्रेस हुकूमत पर सिक्योरिटी में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। आरएस प्रवीण कुमार ने सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जारी करने का किया मुतालबा। तेलंगाना में बारिश से निजाम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद में तेजी, किसानों में खुशी की लहर। तेलंगाना भर में शदीद बारिश, घरों में पानी दाखिल, नदियां नाले उभर पड़े, सड़कें कट गईं, आमद-ओ-रफ्त मुतासिर। महकमे मौसमियात ने की मजीद बारिश की पेश कयासी, येलो अलर्ट जारी। जिनसी हरासनी के केस का सामना कर रहे ट्रेनी IPS ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी गिरफ्तार। मुकदमे की शफाफ अंदाज में तहकीकात करने राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास का बयान। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास, हंगामे के बीच सूती बोर्ड से मिली मंजूरी। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के इल्जामात का दिया जवाब। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल मंजूर, कौमी तरानी की तौहीन पर 3 साल तक कैद की तजवीज। और उड़ीसा में सैलाब का कहर, 4 अफराद हलाक, 2 लाख से जायद मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने निजी जमीन को सरकारी अराजी करार देकर हाइड्रा की जानिब से बोर्ड नस्ब करने के मामले में सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुतालिका बोर्ड को 24 घंटों के अंदर हटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी शख्स को नोटिस दिए बगैर और इसका मौक़िफ़ सुने बगैर इस तरह की कार्रवाई कानून के मनाफी है। ये मामला हयात नगर मंडल के साहिब नगर कला में वाक़ प्लॉट नंबर 10 से मुतालिक है, जहाँ हाइड्रा ने जमीन को सरकारी करार देते हुए बोर्ड नस्ब किया था। इस कार्रवाई के खिलाफ झांसी और एक और दूसरे दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने समाअत के दौरान कहा कि कुदरती इंसाफ के उसूलों के मुताबिक किसी भी कार्रवाई से पहले जमीन के मालिकान को नोटिस देना, उनका मौक़िफ़ सुनना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना लाजमी है। अदालत ने कहा कि एक तरफा तौर पर बोर्ड नस्ब करना और जमीन को सरकारी करार देना काबिल कबूल नहीं है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया है कि इसी जमीन से मुतालिक एक साबिक मुकदमे में हाईकोर्ट पहले ही GHMC की जानिब से तामीराती इजाजत की मनसूखी और हाइड्रा की तरफ से जारी इन्हदामी नोटिस को कालअदम करार दे चुकी हैं। उस वक्त भी अदालत ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि आइंदा अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो पहले नोटिस जारी किया जाए और कानूनी तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हिदायत के बावजूद हाइड्रा ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए दोबारा निजी ज़मीन पर बोर्ड नस्ब कर दिया, जिस पर अदालत ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। अदालत ने हाइड्रा को हुक्म दिया है कि निजी ज़मीन पर नस्ब बोर्ड 24 घंटों के अंदर हटाया जाए। साथ ही इस मामले में तफसीली जवाब दाखिल करने की हिदायत देते हुए केस की आइंदा समाअत 11 अगस्त मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में तेलंगाना हाईकोर्ट हाइड्रा की मुख्तलिफ कार्रवाइयों पर मुसलसल सख्त रिमार्क्स दे रही है। अदालत इस बात पर जोर दे रही है कि किसी भी निदामी या इंतजामी कार्रवाई से कबल मुतालिका अफराद को नोटिस देना और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी BRS के जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने कांग्रेस हुकूमत पर अपोजिशन रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने में इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी SRC के नाम पर BRS रहनुमाओं की सिक्योरिटी कम कर दी है, जबकि बाज़ कांग्रेस रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, मगर इसके लिए कोई वाज़ेह मियार नहीं बताया गया। तेलंगाना भवन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए RS प्रवीण कुमार ने मुतालबा किया कि
एसआरसी की रिपोर्ट आवाम के सामने लाई जाए और सिक्योरिटी फराहम करने या वापस लेने के उसूल वाजे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने वजाहत ना दी तो बीआरएस इस मामले को अदालत में चैलेंज करेगी। उन्होंने साबिक रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बरसों से खतरात के बायस सिक्योरिटी हासिल थी, मगर हालिया जायजे के बाद उसे वापस ले लिया गया। प्रवीण कुमार के मुताबिक सुदर्शन रेड्डी ने अदालत से रुजू किया, जहां उन्हें राहत मिली, लेकिन हुकूमत ने ताहाल उनकी सिक्योरिटी बहाल नहीं की और ना ही असलाह लाइसेंस की तजदीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के दौर में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों को बेनकाब किया, जिसके बाद उन पर दबाव उठाया गया। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि हुकूमत को सिक्योरिटी के मामले में एकसा पॉलिसी अपनानी चाहिए और तमाम फैसले शफाफ अंदाज में किए जाने चाहिए। బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లు అన్నారు. అయ్యా, కర్ణాటకలో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్స్ మినిస్టర్లకు లేవు, కేరళలో లేవు, తమిళనాడులో లేవు, మహారాష్ట్రలో లేవు, ఒరిస్సాలో లేవు. మరి తెలంగాణలో ఎందుకు మినిస్టర్లకు? మీరే అన్నారు, డీజీపీ గారు ఏమన్నారు, ఆయన ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఏం చెప్పిండు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ దట్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం హ్యాస్ బీన్ ఎఫెక్టివ్లీ ఎలిమినేటెడ్ విత్ ద ఆర్మ్డ్ అండర్గ్రౌండ్ క్యాడర్స్ హ్యావింగ్ either surrendered, been arrested or neutralized. Telangana has likewise emerged as a Naxal-free state and with no active underground Maoist leaders or cadres operating within the state. అప్పుడు తీసేయండి మంత్రులందరికీ కూడా. ఎందుకు వాళ్ళకు? మంత్రులకు, విప్పులకు, జానారెడ్డికి, వీళ్ళందరికీ ఇచ్చిండ్రుగా. ఇంకా కొంతమంది పోలీస్ అధికారులు మీకు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికీ అట్లనే పెట్టుకున్నారు కదా. అందరికి తీసేయండి. మరి వాళ్ళకొక న్యాయము పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డికి ఇంకో న్యాయం ఉండకూడదుగా? వాళ్ళకొక న్యాయము సత్యవతి రాథోడ్ గారికి ఇంకో న్యాయం ఉండకూడదుగా? బీ ఫెయిర్. దీని మీద మేము తప్పకుండా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తాం, పోరాటం చేస్తాం. మీరు ప్రజా सीबीआई की कौमी आमिला के रुकन के नारायण ने बुध के रोज़ भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट और अदाकारा कंगना रनावत के जेंजी नौजवानों और खवातीन के बारे में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज तबसरों की सख्त मजम्मत करते हुए उन्हें काबिल एतराज़ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने कहा कि अवामी शख्सियात को अपनी राय का इजहार करते वक्त तहम्मुल और एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान सिर्फ इख्तलाफात को बढ़ाते हैं और जमहूरी मकालमे को कमज़ोर करते हैं। नारायण ने जवाबदेही का मुतालबा करते हुए कंगना रनावत से कहा है कि वो उन नौजवानों और खवातीन से बिला शर्त अवामी माफ़ी मांगे जिनकी दिल आज़ारी उनके बयानात से हुई है। उन्होंने हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की भी तारीफ की कि उन्होंने अपने साबिका कॉकरोच वाले बयान से मुजाहिरीन के जज्बात मजरूह होने का एतराफ़ किया था। हैदराबाद से जारी अपने एक वीडियो बयान में नारायण ने कहा कि चीफ जस्टिस ने अपने मौक़िफ़ में असलाह की हैं, जो एक काबिल सताइश कदम है। उनके मुताबिक ये रद्द-ए-अमल अदलिया के वक़ार की अक्कासी करता है और अपनी गलतियों को तस्लीम करके उनकी असलाह करना जमहूरी इदारों पर अवाम के एतमाद को मज़ीद मजबूत बनाता है। हैदराबाद की अंबरपेट पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां सुल्तान नामी 44 साल शख्स ने मुबैना तौर पर बीवी और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जहनी हरासानी से दिलबर्दाश्त होकर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक सुल्तान अंबरपेट डिवीजन के उमर नगर का रिहायशी था और फलों का कारोबार करता था। उसकी अहलिया हस्मा फरीन है, जबकि उनके 3 बच्चे हैं। मरहूम के मुताबिक उसके ससुर बाबर शरीफ और सास सबिया बेगम ज़िले निज़ामाबाद के रिहायशी हैं। सुल्तान ने अपनी सेल्फी वीडियो में दावा किया है कि वो हर माह तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये अपनी बेटी के नाम पर पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा कराने के लिए अपनी अहलिया को देता था। ताहम जब वो खुद पोस्ट ऑफिस गया तो मालूम हुआ कि बेटी के अकाउंट में सिर्फ 6 हज़ार रुपये मौजूद थे। वीडियो में सुल्तान ने यह भी दावा किया कि उसने निज़ामाबाद में ज़मीन खरीदने के लिए अपने ससुराल वालों को 3 लाख रुपये दिए थे, लेकिन ना ज़मीन खरीदी गई और ना ही रकम वापस की गई। उसने मजीद दावा किया कि फलों के कारोबार से हासिल होने वाली तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए की रकम भी उसने अपनी अहलिया के हवाले की, मगर बाद में उसे बताया गया कि रकम मौजूद नहीं है। मरहूम ने वीडियो में अपनी अहलिया पर दीगर इल्ज़ामात भी आयद किए और कहा कि जब भी वो अपनी रकम के बारे में पूछता था तो उसे बीवी और ससुराल वालों की जानिब से ज़हनी तौर पर हरासा किया जाता था। उसने दावा किया कि इसी ज़हनी दबाव के बायस वो ये इंतहाई कदम उठा रहा है। सुल्तान ने अपनी आखिरी वीडियो में अपील की है कि इसकी जमा पूंजी उसके बच्चों के नाम महफूज की जाए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि वीडियो की भी जांच की जा रही है।
मीरचल मलकाजगिरी कमिश्नरेट के तहत चिरलापल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ सनती इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। सुदर्शन इंडस्ट्रीज में सीएनसी लेजर मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले सुरेश बाबू 42 साल मशीन की मरम्मत के दौरान अचानक मशीन में फंस गए, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इतला मिलते ही चिरलापल्ली पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुतालिका हुक्काम इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि आया फैक्ट्री में हिफाजती उसूलों पर अमल किया जा रहा था या नहीं। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद सनती इलाके में सोग की फिजा छा गई है। जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले वेंकटेश वर्लू को सब इंस्पेक्टर एसआई के ओहदे पर तरक्की मिलने के बाद उन्होंने जिले एसपी अशोक कुमार आईपीएस से मुलाकात की। इस मौके पर जिले एसपी ने वेंकटेश वर्लू को सब इंस्पेक्टर के ओहदे का स्टार निशान लगाते हुए मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एसपी अशोक कुमार ने कहा है कि तरक्की सिर्फ ओहदे में इजाफा नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में भी इजाफा है। उन्होंने हिदायत दी है कि नई जिम्मेदारियों को दियानतदारी, नज़्म ज़ब्त और मुकम्मल लगन के साथ अंजाम देते हुए अवाम में महकमा पुलिस पर एतमाद और एहतराम को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में जारी शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ आपाशी प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। जिले के बाला इलाकों में मुसलसल होने वाली बारिशों की वजह से नदी नालों के जरिए वट्टी वागू प्रोजेक्ट में पानी की आमद में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया गया। सैलाबी पानी की बढ़ती हुई सतह को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर प्रोजेक्ट के 2 गेट खोलकर पानी को नीचे की तरफ छोड़ना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपाशी और इंतजामी अफसरान ने वट्टी वागू प्रोजेक्ट के ज़ेरी इलाकों में मुकीम अवाम बिलखुसूस नदी नालों के करीब रहने वाले बाशिंदों को इंतहाई होशियार और मोहतात रहने की सख्त हिदायत की है। हुकाम ने अपील की है कि लोग नदी नालों को पार करने से गुरेज करें और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा तमाम हिफाजती हिदायत पर अमल करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के पेश नज़र कोमरम भीम आसिफाबाद जिले में अगले 3 दिनों के दौरान शदीद से शदीद बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से तमाम आवाम को इंतहाई होशियार और मोहतात रहने की ज़रूरत है। शदीद बारिश के पेश नज़र कोमरम भीम आसिफाबाद जिला कलेक्टर की हरिता ने चारशंबे के रोज़ इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट जिला दफातर में वाक़ कलेक्टर चैम्बर में मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया से खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने अवाम को मशवरा दिया है कि मौजूदा हालात में जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो घरों से बाहर ना निकले। जिले भर में अब तक औसतन 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो इसमें तिरियानी मंडल में सबसे ज़्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि लिंगापुर और केरामेरी मंडलों में भी शदीद बारिश दर्ज की गई है। सूरत हाल का हर घंटे जायजा लिया जा रहा है और ज़रूरत के मुताबिक पानी की आमद और रफ्त को कंट्रोल किया जा रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए मंचूरिया से खुसूसी पुलिस बटालियन की टीम में और लाइफ जैकेट्स के साथ कागज नगर पहुंच चुकी हैं। हामिला खवातीन को वक्त से पहले ही करीबी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs मुंतकिल करके ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। 2 पहिए सवार चरवाहे और किसान तोगियानी वाले नालों को पार करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और खस्ता हाल मकानात में रहने वालों में मकानात खाली करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बारिश और सैलाब के बायस पैदा होने वाली किसी भी हंगामी सूरत हाल में आवाम को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए कलेक्टरेट में खुसूसी कंट्रोल रूम नंबर 8500844365 कायम किया गया है। आवाम हंगामी हालात में इस नंबर पर राबिता करके मदद हासिल कर सकते हैं। ఈత నదిలోకి హెవీ ఇన్ఫ్లోస్ ప్రిడిక్ట్ చేశాం, ఎందుకంటే అక్కడ మహారాష్ట్రలో కూడా భారీ వర్షాలకి అవకాశం ఉంది. ఆ ఫ్లో అంతా ఇటే వస్తుంది కాబట్టి ప్రాణహిత నీటి మట్టం చాలా పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. సో దానికోసం మేము మంచిర్యాలలో స్పెషల్ పోలీస్ బటాలియన్ని పిలిపించాము. వాళ్ళు ఇప్పుడు కాగజ్ నగర్ చేరుకున్నారు. ఆల్ ఎక్విప్మెంట్తో వాళ్ళు మేము దహగాం, పెంచకల్పేట్ అండ్ కాగజ్ నగర్లో వాళ్ళని స్టేషన్ చేసి ఉంచుతాము. అంటే మన దగ్గర గ్రామాలు ఏవి మనకి మునిగిపోవు, కానీ ఎవరన్నా ఏదన్నా పనులలోకి వెళ్ళి చిక్కుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంది. గ్రామాలు మెరూన్ అయితే అవ్వవు మనకు కాగజ్ నగర్ డివిజన్లో. అయినా కూడా మనము ఇంతకుముందు కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి, ఎవరైనా పనులకు వెళ్ళిన వాళ్ళు వరదలో చిక్కుకుపోయి రాలేకపోవడం. దానికోసం బోట్ కూడా రెడీగా పెట్టాము, లైఫ్ సేవింగ్ లైఫ్ జాకెట్స్ కానీ. సో దేనికైనా కూడా దానికి మనం యంత్రాంగం అంతా సిద్ధంగా ఉంది. దానికి తగ్గట్టు ఆదేశాలు కూడా నిన్న మేము టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టేసి అందరికీ, ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ ఎస్పీ మేడం కూడా మాట్లాడారు. పోలీస్ ఫోర్స్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. ఆసిఫాబాద్ డివిజన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు నిన్న నేను చెప్పినట్టు తిర్యానీ అండ్ పక్క మండల్స్లో
मुकामी प्रेस क्लब की इलेक्शन कमेटी की ज़ेर सदारत प्रेस क्लब के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें 96 राय दहिंदों ने शिरकत की। इंतखाबात में प्रकाश और नरसिम्हाचारी सदर के ओहदे के लिए मुकाबला आराई की, जिसमें प्रकाश को 42 वोट मिली जबकि नरसिम्हाचारी को 54 वोट मिले। नरसिम्हाचारी ने 12 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। अशोक और सिंगा महेश्वर ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुकाबला किया। अशोक को 44 और संगमेश्वर को 52 वोट मिले। संगमेश्वर 8 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमेटी के अरकान मंगाज दशरथ सिंह, चंद्रगौड़, भोनागिरी चंद्रशेखर, अल्लाड़ी शेखर पोगा को रामकृष्ण और मोहम्मद यूसुफ अली ने कामयाबी हासिल करने वाले सदर और सेक्रेटरी को सर्टिफिकेट पेश किए। माहौल में मेरे प्लस क्लब के इंतखाबात अमल में आए। कामयाबी के बाद सहाफ़ियों ने मुंतखब होने वाले अराकीन को मुबारकबाद दी। कड़म मंडल के मुस्तकीर में कल से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से 6 वार्ड में भारी सैलाबी पानी कई इलाकों के घरों में दाखिल हो गया है। इसकी इत्तला मिलते ही कड़म पेडूर गांव के सरपंच डी कोंडा विजय कुमार, अप्पा सरपंच पटला राजना और 6 नंबर वार्ड मेंबर शेख नईम ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। लोगों की मुश्किलात को दूर करने के इक़दाम करते हुए फौरी तौर पर एक जेसीबी लाई गई और नाले के इस पार बने हुए कुछ ढांचे को हटा दिया गया। इसके अलावा नाले में जमा होने वाली गंदगी, कूड़ा कचरा और जंगली पौधों को हटाने और सैलाबी पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए गए। 6 वार्ड के मेंबर शेख नईम ने कहा है कि यह मसला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है और जब से वो मुंतखब हुए हैं इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर माह नाले में जमा होने वाली गंदगी, कूड़ा कचरा और जंगली पौधों को हटाकर मसले की शिद्दत को कम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इसी तरह खानापुर हल्के के रुकने असेंबली वी बज्जू पटेल ने कहा है कि उन्होंने माजी में इलाके का दौरा किया था और मसले का जायजा लिया था और यकीन दिलाया था कि मुस्तकिल हल के तौर पर नए ड्रेनेज सिस्टम की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाली इंतहाई मूसलाधार बारिश की वजह से गाँव के सरपंच और वार्ड मेंबरान को चौकन्ना कर दिया गया और फौरी इमदादी इक़दाम किए क्योंकि सैलाब का पानी एक बार फिर लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। इस मौके पर बात करते हुए गाँव के सरपंच कोंडा विजय कुमार ने तयख़ुन दिया है कि बहुत जल्द नए ड्रेनेज सिस्टम की तामीर शुरू करने के इक़दाम किए जाएंगे ताकि लोगों को इसका मुस्तकिल हल मिल सके। इस मौके पर मुफ्ती कलीम दाऊदी, सैयद कौसम, मोहम्मद नदीम, पप्पू, मोहम्मद आशू मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल शहरी मसाइल की निशानदही, मंसूबों की मंजूरी, हर मरहले की निगरानी और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बना रही हैं। इसी सिलसिले में AIMIM याकूतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। SRT कॉलोनी के करीब जारी नाले के काम का जायजा लिया गया, जहाँ GHMC और HMWS एंड SB के हुकाम के साथ सीवरेज और वाटर पाइपलाइन के बाहमी तसादुम के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीबन 50 मीटर की रुकावट वाले हिस्से की निशानदेही की गई, जिसके हल के लिए मुश्तरका मनसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि दोनों काम बाएक वक्त बिला तातुल मुकम्मल किए जा सकें। याकूतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब पानी जमा होने के मसले के हल के लिए मंजूर शुदा काम का मुआयना किया गया। मुतालिका हुकाम की मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है और तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। हरमैन होटल के करीब अरसे दराज से ज़ेर इल्तिवा सीवरेज के मसले का भी जायजा लिया गया। इस मंसूबे को मंजूरी मिल चुकी है और अमल दरामद करने वाली एजेंसी के हवाले भी कर दिया गया है। जाफर हुसैन महराज ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि आवाम को मुस्तकिल राहत फराहम करने के लिए काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। इस मौके पर GHMC, HMWS एंड SB के अफसरान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स का इंस्पेक्शन किया गया। एक SRT कॉलोनी के पास में जो नाले का काम हो रहा है, उसमें कुछ सीवरेज के लाइन, कुछ वाटर के लाइन आ गए थे, जिसके लिए हमने खास रिक्वेस्ट करके CGM वाटर वर्क, GM वाटर वर्क, DGM वाटर वर्क के अलावा हम SC, GHMC और EE डिप्टी के अलावा जोनल कमिश्नर चार मीनार जोन को भी, उनका भी एक साथ इंस्पेक्शन कराने का मतलब ये है कि हम जो नाले का काम कर रहे हैं उसमें आगे 50 मीटर नाला जो है वो चौकअप नजर आ रहा हमको, तो हम चाहते हैं कि वो नाले का भी काम साथ के साथ हो जाए, जिसके लिए हम जोनल कमिश्नर को बुला के उसका इंस्पेक्शन कराएं। शाम तक उन्हें उसका प्रपोजल करके क्या करना है, बेस्ट पॉसिबिलिटी वो काम कराएंगे। और एक
सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए शहरी मसाइल का जायजा ले रही हैं और उनके फौरी हल को यकीनी बना रही हैं। मुसलसल बारिशों के पेश नज़र याकूतपुरा के रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने रहमानिया मदरसे के करीब वाक़ कदीम निज़ाम दौर के नाले का मुआयना किया। इस मौके पर हंगामी बुनियादों पर जारी पेच वर्क का जायजा लिया गया ताकि शिया बिरादरी के जुलूस से अज़ा की आमद-ओ-रफ्त महफूज, पुरसुकून और बगैर किसी दुश्वारी के अंजाम पाए। इस मौके पर दर्ज झेल अहम पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। नाले की असर-ए-नौ तामीर के लिए 2.60 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है और तामीराती काम जल्द शुरू होगा। करीबी ज़ेर इल्तिवा नाले के काम को मुकामी मकीनों से मशावरत के बाद जल्द आगाज़ किया जाएगा। बड़ा बाजार ता रहमानिया मदरसा सड़क की तोसी का काम जारी है, जबकि तोसी काम मुकम्मल होते ही सड़क बिछाने रोड वेलिंग का काम भी शुरू किया जाएगा। इस मुआयने में पत्थरगट्टी के साबिक कॉरपोरेटर सुहेल कादरी, मुकामी अवाम और मजलिस के प्राइमरी यूनिट के जिम्मेदारान व कारकुनान भी शरीक रहे। मैं और जनाब सुहेल कादरी अलमारूफ महमूद कादरी साहब जो साबिका कारपोरेटर पत्थरगट्टी है, हम दोनों यहाँ पर मौला के छिल्ला रहमानिया मदरसे के सामने से रंगीली खिड़की जिसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ा नाला पुराना निज़ाम के ज़माने का यहाँ से गुजर रहा है। वो नाले को काफ़ी घरों के नीचे आ गया, तो उसका ऑलरेडी 1-2 करोड़ 60 लाख का सैंक्शन लाए हैं, वो काम शुरू होने वाला है। मगर ये नाला जो पुराना था, वहाँ पे कुछ हिस्सा नाले का जो था ना, वो वहाँ पे गड़ा पड़ गया था। आज रात को 2 बजे एक हमारे शिया भाइयों का एक जुलूस रहता, जिसके लिए मैं और हमारे मुकामी साबिका कारपोरेटर सुहेल कादरी साहब आए हैं GHMC की टीम के साथ, आके मुआयना करें, यहाँ पे पैच वर्क करा रहे हैं ताकि शाम में जुलूस आराम से निकल जाए। उसके अलावा तेलंगाना में मुसलसल जारी बारिशों के बायस रियासत के बड़े आबी ज़खायर में पानी की आमद तेज़ी से बढ़ने लगी है। ज़िले कामारेड्डी के अहम निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से बड़ी मिकदार में सैलाबी पानी पहुंच रहा है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट के हुकाम के मुताबिक बुध की सुबह तक प्रोजेक्ट में 6585 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई। मंगल की शाम से मुसलसल होने वाली बारिश के बायस सैलाबी पानी का बहाव बतदरीज बढ़ रहा है, जबकि आइंदा चंद घंटों में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान दायर किया गया है। हुकाम ने बताया है कि इस वक्त निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह 1395.4 फुट तक पहुंच चुकी हैं, जबकि ज़ख़ीरा शुदा पानी की मकदार 7.13 TMC रिकॉर्ड की गई है। रवा मानसून सीजन के आगाज़ के बाद ये पहला मौका है कि तेलंगाना में बड़े पैमाने पर बारिशों के बायस डैमों और आबी ज़खायर में नुमाया मकदार में पानी की आमद हुई है। हालिया बारिशों से न सिर्फ आबी ज़खायर भरने लगे हैं, बल्कि किसानों को भी बेहतर फसल की उम्मीद पैदा हो गई है। किसानों का कहना है कि अगर आइंदा चंद रोज़ तक बारिश का यही सिलसिला बरकरार रहा तो आपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी बेहतर होगी, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और ज़राई पैदावार में भी इजाफा मुतवक्किल है। उधर महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। माहिरीन का कहना है कि अगर पेशगोई के मुताबिक बारिश जारी रही तो रियासत के दीगर डैमों और आबी ज़खायर में भी पानी की आमद में नुमाया इजाफा देखने को मिल सकता है, जिससे ज़राई शोबे और पीने के पानी की ज़रूरियात पूरी करने में भी मदद मिलेगी। शहरी जमीयत अहले हदीस नारायणखेड़ की जानिब से फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम हफ्ज़ुल्ला नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की सरपरस्ती, फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ कलीम अख्तर उमरी हिफ्ज़ुल्ला अमीर ज़िलाई जमीयत अहले हदीस संगारेड्डी की सदारत और मोहम्मद अब्दुल नईम आसिफ साहब शहरी जमीयत अहले हदीस नारायणखेड़ की निगरानी में एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा रहमान गार्डन फंक्शन हॉल नारायणखेड़ में मुनक़्क़द किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ फ़ज़ीलतुश शेख आलिम फैज़ी हिफ्ज़ुल्ला इमाम व ख़तीब मस्जिद बिलाल ने अंजाम दिया। हाफिज़ अब्दुल रहमान जामई हिफ्ज़ुल्ला की तिलावत कलाम पाक से इस इज्तिमा का आगाज़ हुआ। इसके बाद मोहम्मद अली साहब तेलुगु दाई निज़ाम ने तेलुगु ज़बान में खिताब फरमाया। तौहीद के उन्मान पर फ़ज़ीलतुश शेख अतीक़ुर रहमान ने लोगों को तौहीद की अहमियत व फ़जीलत से आगाह फरमाया। उनके बाद
इस इज्तिमा के मेहमान मुकर्रर फजीलतुल शेख सरफराज फैज़ी हिफ्ज़ुल्लाह ने बेमकसद ज़िंदगी आखिरत की तबाही के उन्वान पर ज़बरदस्त खिताब फरमाया, लोगों को दीन से जुड़ने और उन्हें अपने मकसद हयात को समझने की तलकीन की। इसके बाद इस इज्तिमा के खुसूसी मुकर्रर फजीलतुल शेख अबू जैद ज़मीर हिफ्ज़ुल्लाह पुणे ने नौजवान नस्ल का बिगाड़, इसबाब और इलाज के उन्वान पर अपने मुनफरिद लबो लहजे में खिताब फरमाए। शेख मोहतरम ने सरपरस्ते हजरात को अपने अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखने की तलकीन की, उन्हें मोबाइल से एहतियात रखने की खुसूसन तनबिया की। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम हिफ्ज़ुल्लाह नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के सदारती कलमात के ज़रिए इस इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया। शहरी जमीयत अहले हदीस नारायण खेड़ मेहमान मुकर्ररीन व मेहमानान खुसूसी अहल खैर हजरात और इज्तिमा में शरीक तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया। कोमरम भी मासिफाबाद जिले में गुज़िश्ता रात से मुसलसल भारी बारिश जारी होने से मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर दिया है। मुतादिद कॉलोनियाँ, नदी नाले, वाटरफॉल्स ज़ेरियाब आ गए हैं। मुसलसल बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िला इंतज़ामिया और हुक्काम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और आवाम से एहतियात बरतने की अपील की। कोमरम भी मासिफाबाद ज़िला कलेक्टर के हरीता और ज़िला एसपी निकिता पंत ने तुमपल्ली ब्रिज का दौरा करते हुए मुआयना किया और आवाम को हिदायत दी कि बारिश के दौरान नदी नालों, बरसाती नालों और ज़ेरिया पुलों को अबूर ना करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतालिका हुकाम को फौरी इत्तला दें। शदीद हवा के दबाव के असरात के बाद तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में नदी, नाले और तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। कई मुकामात पर बारिश की शिद्दत से सड़कें बह गई हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई हैं। आबी ज़खायर भर चुके हैं और पानी से लबरेज नजर आ रहे हैं। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में मुसलसल शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। जिले जगतियाल के कोरटला हल्के में रात से मूसलाधार बारिश जारी है। शदीद बारिश के बायस पुल वागू और पेद्दा वागू नाले लबरेज होकर बह रहे हैं। मेटपली और कोरटला के नशीबी इलाकों में गंदे पानी की नालियां भर जाने से सड़कें ज़ेरियाब आ गई हैं। जिले मंचिरियाल की चेन्नूर मंडल के करीब अक्केपल्ली गांव के नज़दीक नाला उबर पड़ा है, जिसके बायस अक्केपल्ली और शिवलिंगापुर देहात के दरमियान आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। चूँकि ये देहातियों की मरकजी सड़क है, इसलिए उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह कोट्टापल्ली मंडल में नुकलापल्ली वागू में पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। लो लेवल पुल पर पानी चढ़ जाने से आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई हैं, जिसके नतीजे में 4 देहात का राबिता मुनक़ते हो गया है। हुकाम ने आवाम को खतरनाक नालों को अबूर न करने की सख्त हिदायत जारी की है। जिले मुलुगू की मशहूर बोगता आबशार में भी सैलाबी पानी का शदीद रेला आ गया है। बालाई इलाकों में होने वाली मुसलसल बारिशों के बायस पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही हैं। ट्रेनी IPS ऑफिसर उदय कृष्णा रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके से तहवील में लेने के बाद अत्तापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि नेशनल पुलिस अकेडमी में एक खातून ट्रेनी IPS ऑफिसर ने उदय कृष्णा रेड्डी पर हरासनी का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी बुनियाद पर अत्तापुर पुलिस ने 18 जुलाई को मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुतासिरा खातून ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि उदय कृष्णा रेड्डी ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया और उनकी खानगी वीडियोज़ उनके शौहर को भेजकर ज़हनी अज़ियत पहुंचाई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने मुलजिम को बताए गए दोनों पतों पर नोटिस देने की कोशिश की, ताहम वो वहां नहीं मिला। इसका मोबाइल फोन भी पुलिस मुसलसल बंद आ रहा था। बाद पुलिस ने 4 खुसूसी टीमें तश्कील देकर उसकी तलाश शुरू की, जिसके नतीजे में उसे हिरासत में ले लिया गया। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवास ने बताया कि इस मुकदमे की शफाफ अंदाज में तहकीकात की जा रही है। नाकाम मोहब्बत से दिल बर्दाश्ता नौजवान खातून ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश काकीनाडा जिले के पेठापुरम हल्के में पेश आया। गोलापुरुलू में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली 27 साल परसिला को कुछ अरसे से एक नौजवान से मोहब्बत थी, ताहम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से उसके आशिक ने उसे छोड़ दिया। परसिला ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल की जब घर पर कोई नहीं था और छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.